स्वर्ग से गंभीर चेतावनी। एक महिला जिसने अपनी जान गंवाई है आपको खबर भेज रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो साधारण नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है जिसे तुम कल्पना मानकर टाल दो। यह स्वर्ग से एक गंभीर चेतावनी है। अभी एक महिला जिसने अपनी जान गंवाई है तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो डर के साथ नहीं बल्कि तत्परता के साथ आ रही है। उसे धरती से उठा लिया गया था और उसके जाते ही उसे वो सत्य दिखा दिया गया जो वो जीते जी नहीं देख पाई थी, और अब वो अनंत काल के पर्दे को लांघ कर तुम्हें समाचार देने आई है। वो कहती है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वो कहती है कि उनके दिल का अंधेरा तुमसे छिपा था, लेकिन स्वर्ग से नहीं। वो कहती है तुम्हें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी बल्कि सत्य करेगा। उसकी आत्मा में उसकी आवाज़ कांप रही है। वो चाहती है कि तुम समझो। वो कहती है कि वो खतरे को जानती है, क्योंकि उसने भी एक बार संकेतों को नज़रअंदाज किया था। उसने भी सोचा था कि कुछ लोग हानि रहित होते हैं। उसने भी सोचा था कि बुराई को निष्क्रिय करने के लिए दयालुता ही काफ़ी है, लेकिन वो गलत थी और इसकी कीमत उसे अपना सब कुछ देकर चुकानी पड़ी। इसीलिए वो अब बोल रही है, क्योंकि स्वर्ग ने उसकी आवाज़ को तुम्हारी रक्षा के लिए अंदर आने दिया है। वो कह रही है, सुनो, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ढाल बनाने के लिए आई हूँ। मैं वो सब दिखाने आई हूँ जो तुम्हारी आंखों से छिपा था, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पतन के लिए जाल बिछाए हैं। क्या तुम इसे महसूस करते हो? उनके बारे में तुम्हें जो बेचैनी हुई है, वे छोटे छोटे पल जब उनकी मुस्कान उनकी आंखों से मेल नहीं खाती थी, जब वे तुम्हारे पास से गुजरे तो अचानक भारीपन। ये कोई संयोग नहीं थे, वो तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी। वो स्वर्ग की फुसफुसाहट थी जो तुम्हें सावधान कर रही थी। तुमने इसे महसूस किया, लेकिन तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम दयालु हो, क्योंकि तुम क्षमाशील हो, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं, जब खतरा तुम्हारे दरवाजे पर हो तो मैं तुम्हें अंधे होकर चलने की इजाजत नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान स्वयं इस चेतावनी के साथ आगे आए हैं। इसीलिए अनंत काल में प्रवेश करने वाली स्त्री को यह संदेश लेकर वापस आने की अनुमति दी गई, क्योंकि आप इतने अनमोल हैं कि उन्हें खोना असंभव है। स्वर्ग की योजना में आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको उस व्यक्ति के छिपे हुए द्वेष से नष्ट नहीं किया जा सकता जो आपके सामने मुस्कुराता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। ये मत सोचिए कि इस पड़ोसी के कार्य छोटे हैं। ये मत सोचिए कि ये केवल गपशप, ईर्ष्या या गलत फहमी है। ये और भी गहरा है। उन्होंने आपके जीवन में उन तरीकों से प्रवेश करने की कोशिश की है जिन्हें आप देख नहीं सकते। उन्होंने आपके विरुद्ध फुसफुसाए हैं। उन्होंने सामान्य बातचीत में श्राप दिए हैं। उन्होंने आपके पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या की है। वे आपका प्रकाश मंद होते, आपके मार्ग में विलंब होते, आपके आशीर्वाद चुराए जाते देखना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा कि उनकी ईर्ष्या के बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने और अधिक प्रयास किया। वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वे एक ऐसा भारी जाल बिछाना चाहते थे जिससे आप लड़खड़ा जाएं और फिर कभी न संभलें। लेकिन स्वर्ग ने इसे देख लिया, देवदूत ने इसे रोक दिया, और अब ईश्वरीय आदेश से जो स्त्री गुजर चुकी है वो पुकार रही है, धोखा मत खाओ, अपनी आत्मा की रक्षा करो, निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे साथ है। और ईश्वर ने स्वयं घोषणा की है कि यदि तुम इस चेतावनी को सुनोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भगवान की आवाज़ गूंजती है जब वो बोलता है, मेरी तलवार तुम्हारे लिए खोल दी गई है। मैं तुम्हारे घर की सीमाओं पर खड़ा रहा हूँ, घुसपैठियों से उसकी रक्षा करता रहा हूँ। तुम नहीं देखते कि तुम्हारी दीवारों के चारों ओर कितने शूरवीरों की अंधेरी ताकतें थीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें भेदने के लिए आत्मा में कितने तीर छोड़े गए। तुम केवल उस भारीपन को जानते हो जो तुमने कभी कभी महसूस किया था, भय या भ्रम की अचानक लहरें। वो आकस्मिक नहीं था, वो युद्ध था, और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम मुझसे रो रो कर पूछ रहे हो कि जीवन एक अंतहीन युद्ध जैसा क्यों लगता है। तुमने मुझसे पूछा है कि तुम आराम क्यों नहीं कर सकते। तुमने मुझसे पूछा है कि जब तुम लोगों को प्यार देते हो तो लोग तुम्हें धोखा क्यों देते हैं। और मैंने तुम्हारी हर बात सुनी है। सच ये नहीं है कि तुम शापित हो, सच ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, सच ये है कि तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोग ही युद्धों को आकर्षित करते हैं। शत्रु महत्वहीनों पर हथियार बर्बाद नहीं करता, वो उन पर निशाना साधता है जो दिव्य नियति को ढो रहे हैं। और तुम मेरे प्रिय नियति जो पीढ़ियों को हिलाकर रख देगी। इसीलिए ये पड़ोसी अंधकार का साधन बन गया। इसीलिए वो स्त्री जो अनंत काल में प्रवेश कर चुकी है आपसे विनती कर रही है, क्योंकि आपका जीवन ही कुंजी है। और शत्रु ने सोचा कि यदि वो आपको तोड़ सकता है तो वो कई अन्य लोगों को भी रोक सकता है। लेकिन सुनिए, ये सफल नहीं होगा।
आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तब भी इस पड़ोसी की योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उनकी फुसफुसाहटें उन्हीं पर पलट रही हैं। उनके श्राप उनके ही द्वार पर पलट रहे हैं। उनके जाल उनके ही पैरों में फंस रहे हैं। क्योंकि मैं भगवान तुम्हारे साथ हूँ। मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। और ये चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि ये पुष्टि करने के लिए दी गई है कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें ढाल देता हूँ, मैं तुम्हें ढकता हूँ और मैं अंधकार में छिपी हर चीज को उजागर करता हूँ। अनंत काल में रहने वाली स्त्री कहती है कि उसने स्वर्ग की पुस्तक में तुम्हारे जीवन के पन्ने देखे हैं। वो कहती है कि तुमने अभी तक जो लिखा है उसका एक अंश भी नहीं चखा है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद प्रतीक्षा कर रहे हैं वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। लेकिन वो ये भी कहती है, हर महान आशीर्वाद के लिए हमेशा एक संघर्ष होता है। हर खुले दरवाजे के लिए हमेशा विरोध होता है। विरोध की उपस्थिति को अपनी असफलता का संकेत न समझें। ये इस बात का प्रमाण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए डरे नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाएं, अपनी प्रार्थनाओं को और ऊंचा उठाएं, प्रकाश में दृढ़ रहें, क्योंकि आपके पड़ोसियों की साजिशें केवल उनके अपने भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं। देवदूत घटनाओं को उनके असली स्वरूप को प्रकट करने के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं। देखें कि कैसे अचानक चीजें प्रकाश में आती हैं। देखें कि कितनी जल्दी उनका मुखौटा उतर जाता है। देखें कि कैसे उनके शब्द उन्हें धोखा देते हैं। आपको उनसे सीधे लड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके पर्दाफाश का मंच तैयार कर रहे हैं। चेतावनी गंभीर है, हाँ, लेकिन ये एक वादा भी है, क्योंकि अगर स्वर्ग आपको चेतावनी देने में समय लगाता है तो इसका मतलब है कि स्वर्ग ने आपके लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी है। अगर किसी दिवंगत आत्मा को आपको समाचार देने की अनुमति दी गई है तो इसका मतलब है कि आपका मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि उसे बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं तो ये जान लें, आप अकेले नहीं हैं, एक पल के लिए भी नहीं। महादेव जी कहते हैं कि आपको अपनी आत्मा में उठ रही हलचल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें उन सपनों, संकेतों, उन पलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जब तुम्हारे अंदर कुछ चीख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। भगवान कहते हैं वो मैं था, वो मेरी आत्मा थी जो तुम्हें जगा रही थी। और अब इस संदेश के साथ मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। इसे गंभीरता से लो, लेकिन हिम्मत भी रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। जल्द ही ऐसे दिन आएंगे जब तुम एक भारीपन का एहसास करोगे। तुम सोचोगे कि इतने लंबे समय से जो उलझन तुम्हें महसूस हो रही थी वो अचानक कैसे गायब हो गई। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सच्चाई उजागर हो गई है। तुम देखोगे कि कुछ देरी क्यों हुई और तुम इस बात पर अचंभित होगे कि कैसे मैंने उनकी योजनाओं का भी तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए सब कुछ एक साथ करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और तुम मेरे हो। हालांकि तुम्हें तैयार रहना होगा, उजागर होने के लिए तैयार, सच्चाई के लिए तैयार, विषाक्त संबंधों से दूर जाने के लिए तैयार, प्रकाश में खड़े होने के लिए तैयार, भले ही इसका मतलब उन लोगों को खोना हो जो परवाह करने का दिखावा करते थे। क्योंकि इस खुलासे में न केवल तुम्हारे पड़ोसी शामिल होंगे बल्कि उनसे जुड़े अन्य लोग भी शामिल होंगे। एक मुखौटा गिरने से कई अन्य मुखौटा उतर जाएंगे। जब तुम देखोगे कि और कौन प्रकट हुआ है तो चौंको मत। ये सब दिव्य शुद्धिकरण का हिस्सा है। अनंत काल की स्त्री फिर फुसफुसाती है। कृपया इसे नजरअंदाज न करें, कृपया इस पर संदेह न करें, कृपया भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। स्वर्ग आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको अंधा नहीं छोड़ सकता। वो कहती है कि अब उसके पास शांति है, लेकिन उसे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि उसने जीवन में दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि आप वही गलती करें और आपकी आत्मा के प्रति उसके प्रेम के कारण ही उसे बोलने की अनुमति मिली। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि इस क्षण से आप और भी तेज दृष्टि, मजबूत सुरक्षा और भी ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपके पड़ोसियों की योजनाएं सफल नहीं होंगी, आपका भाग्य चुराया नहीं जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग द्वारा चिन्हित है और उस मुहर को तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन एक गंभीर वादा भी है। आप मेरे हाथों में अछूते हैं, मेरी इच्छा में आप अजेय हैं, मेरी आत्मा में आप अटूट हैं और कुछ भी कोई पड़ोसी, कोई श्राप, कोई योजना, कोई हथियार इसे बदल नहीं सकता। अब विश्वास में उठो, डरो मत, इस खुलासे को खुलते हुए देखो और जान लो कि सारा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वर्ग से ही एक गंभीर चेतावनी है। एक महिला जिसने अपना जीवन खो दिया है, एक आत्मा जो पहले ही अनंत लोक में प्रवेश कर चुकी है, उसे ईश्वर ने तुम्हें एक जरूरी समाचार भेजने की अनुमति दी है। वो अदृश्य रूप से बोलकर तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये अंधविश्वास नहीं है, कल्पना नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो अब पर्दा फाड़ रही है।
स्वर्गीय लोक इस स्थिति को खुलते हुए देख रहा है और ये केवल ईश्वर की दया के कारण है कि तुम अभी भी सुरक्षित हो। ये संदेश तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का हृदय दिखाने के लिए जो तुम्हें देखकर मुस्कुराने का दिखावा करता है, लेकिन जिसके गुप्त इरादे दयालुता से कोसों दूर रहे हैं। भगवान आपके घर के आसपास, आपके नाम के आसपास, आपके भाग्य के आसपास आत्मा में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ने उस जगह से घुसपैठ करने की कोशिश की है जिसकी आपको कम से कम उम्मीद थी। वो महिला जो पहले ही मर चुकी है अब एक संदेशवाहक का काम कर रही है। जब तक वो आपको सचेत नहीं कर लेती तब तक उसने चैन नहीं लिया। वो स्वर्ग में पुकार रही है, विनती कर रही है कि आपको अंधा न छोड़ा जाए, और इसलिए ईश्वर ने आज उसकी चेतावनी को आप तक पहुंचने की अनुमति दी है। सांसारिक अर्थों में उसकी आवाज धीमी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये गर्जनापूर्ण है। वो कहती है, सावधान रहो, सतर्क रहो। जो तुम्हारे बहुत करीब है उस पर भरोसा मत करो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अनजान रहते हुए भी साजिश रच रहा था, नुकसान की सोच रहा था, परछाई में घूम रहा था। अपनी मासूमियत को चुप मत रहने दो, स्वर्ग ये सब उजागर कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये संयोग है कि तुम अभी इसे पढ़ रहे हो? नहीं, ये ईश्वरीय समय है। ठीक वही क्षण जब पर्दा फट जाता है, जब तुम्हारे पास होने का दिखावा करने वाले का मुखौटा उतरने लगता है। तुम्हारे पड़ोसी की नजरें तुम्हें प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या से देख रही हैं। तुमने इसे पैदा नहीं किया, तुमने इसे आमंत्रित नहीं किया, लेकिन ईर्ष्या उनके दिलों में एक बीज बन गई और वो बीज विनाश के विचारों में बदल गया। वे तुम्हारा नाम उन कमरों में लेते थे जहां तुम नहीं थे। वे तुम्हारे आशीर्वादों पर नाराजगी से चर्चा करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तुम्हारे खिलाफ बातें बोने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि तुम ठोकर खाओगे। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैंने ईश्वर की अग्नि की तलवार से उनकी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया। मैं उन्हें तुम्हें छूने नहीं दूंगा, मैं उन्हें तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा, मैं उन्हें तुम्हारा दिव्य भाग्य चुराने नहीं दूंगा। उसने उनके प्रयासों को देखा। जीवन में वो तुम्हें चेतावनी नहीं दे सकी, लेकिन मृत्यु में उसे ये संदेश भेजने की अनुमति थी, क्योंकि समय बहुत जरूरी था। वो कहती है, बच्चे अब और अंधेरे में मत चलो। झूठी दयालुता को सच्चे दिल की बात मत समझो। समझदार बनो, तेज बनो। अपने दिल की बात उस पड़ोसी से मत कहो जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे विश्वासघात छिपा है। ये तुम्हें नफरत पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को तैयार करने के लिए, तुम्हें अंधे होने से मुक्त करने के लिए दिया गया है। तुम कब तक अपने घर के आसपास के अजीबोगरीब भारीपन पर शक करते रहे? कितनी बार आप बेचैन हुए लेकिन समझा नहीं पाए कि क्यों? कितनी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए? यही आपकी आत्मा आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। यही स्वर्ग फुसफुसा रहा था। अब यह फुसफुसाहट तुरही की ध्वनि बन गई है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पड़ोसियों की तुम्हें नष्ट करने की योजना को नहीं चलने दूंगा। मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत को तैनात कर दिया है। इसीलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वो खुद ही गिर पड़ा। इसीलिए हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन तुम्हें अभी सुनना होगा, तुम्हें अभी जागना होगा। यह एक दिव्य प्रकटीकरण है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। नकाब उतर जाएगा, उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनका व्यवहार उन्हें बेनकाब कर देगा। ध्यान से देखो, स्वर्ग उस पर प्रकाश डाल रहा है जो अंधकार में छिपा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान की ढाल के नीचे हो। जो चला गया है वह बोलना जारी रखता है। वो कहती है, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच बोले बिना इस धरती को नहीं छोड़ सकती। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम चुने हुए हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वर्ग ने तय किया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। उसकी आत्मा में भी आंसू बहते हैं क्योंकि वो जानती है कि तुमने कितना भरोसा किया, कितना दिया, कितने अच्छे दिलों में विश्वास किया। वो विश्वासघात के गहरे जख्मों को जानती है, लेकिन वो चाहती है कि तुम इसे अभी समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो चाहती है कि तुम अपनी रक्षा करो। वो चाहती है कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को दृढ़ रखो। वो चाहती है कि तुम जानो कि भगवान न केवल इस पड़ोसी का पर्दाफाश कर रहा है, बल्कि तुम्हें हर साजिश से ऊपर भी उठा रहा है। भगवान घोषणा करते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यही वो क्षण है जब तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी चाहिए। जो पड़ोसी तुम्हारी कहानी के बहुत करीब चला गया है, वो तुम्हारे भविष्य में नहीं आ सकता। स्वर्ग तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है, भगवान उनकी पकड़ हटा रहा है, और शत्रु की योजनाएं इतनी बुरी तरह उलट जाएंगी कि उन्हें खुद अपनी ही योजनाओं की कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ेगा। डरो मत, घबराओ मत, बस सतर्क रहो, प्रार्थना में लगे रहो, और जो तुम्हें अभी बताया जा रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मृत्यु का दूत भेजा जाना ही इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग के लिए असाधारण महत्व रखता है। तुम सफलता के कगार पर हो। पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़क उठी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम उठने वाले हो। उन्होंने तुम्हारे क्षितिज पर आशीर्वाद देखा,
उन्होंने तुम्हारे पक्ष में बदलाव महसूस किया और उनकी कड़वाहट कर्म में बदल गई। लेकिन उनके कर्म भगवान के निर्णय को पराजित नहीं कर सकते। भगवान का निर्णय अंतिम है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुरक्षित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ढक रहा हूँ, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूँ। तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। हर श्राप टूट गया है, तुम्हारे विरुद्ध हर शब्द खामोश हो गया है, हर योजना तुम्हारी आंखों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। डर को अपने अंदर न समा जाने दो। इसे इस बात का आश्वासन माने कि स्वर्ग वास्तविक है और आपके लिए लड़ रहा है। इसे इस बात का प्रमाण माने कि अदृश्य दुनिया आप पर नजर रख रही है। इसे इस बात का संकेत माने कि आपको गहराई से प्यार किया जाता है, गहराई से चुना जाता है, गहराई से सुरक्षित रखा जाता है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसने तब तक अपनी शांति त्याग दी जब तक वो आपसे ये बात नहीं कह सकी। भगवान ने तब तक बड़ी लड़ाइयां रोक रखी जब तक आपको बताया नहीं गया। और ईश्वर ने स्वयं घोषणा की है कि अब पर्दाफाश हो गया है। सत्य अब है, सुरक्षा अब है। अंततः ईश्वर वो उजागर कर रहे हैं जो हमेशा से छिपा हुआ था। आपका पड़ोसी अब और नहीं छिप सकता, उनकी परछाई अब और नहीं टिक सकती, उनकी साजिश अब और नहीं चल सकती। स्वर्ग ने इसे प्रकट कर दिया है और एक बार स्वर्ग प्रकट हो जाए तो फिर कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आप इसे देखेंगे, आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे और आप बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। महादेव जी कहते हैं, ये संदेश तुम्हारे लिए है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये कोई छोटी सी फुसफुसाहट नहीं है, ये स्वर्ग से एक गंभीर चेतावनी है। तुम पर कड़ी नजर रखी गई है, ईश्वर की नजरें तुम पर टिकी है। और अब एक सच्चाई सामने आनी ही है। एक स्त्री जिसने अपना जीवन खो दिया है, एक आत्मा जो इस धरती से अनंत काल में चली गई है, वो तुम्हें पुकार रही है, तुमसे सुनने की विनती कर रही है, क्योंकि उसने वो देखा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा था। उसने तुम्हारे पड़ोसी द्वारा तुम्हें भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश देखी है और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। इसीलिए इस क्षण ये संदेश तुम्हारे मार्ग में रखा गया है। तुम यहाँ संयोग से नहीं ठोकर खाए, तुम्हें स्वयं ईश्वर के हाथों ने मार्ग दिखाया, क्योंकि जो तुम्हें अभी जानना है वो इतना जरूरी है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, तेजस्वी और प्रचंड। उनका कवच स्वर्ग की अग्नि के प्रतिबिंब से चमक रहा है। वो न केवल तुम्हें चेतावनी देने आए हैं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने भी आए हैं। तुम्हारे विरुद्ध बिछाए गए हर जाल के लिए, अंधेरे में बोले गए हर हानिकारक विचार के लिए, तुम्हारे विरुद्ध फुसफुसाए गए हर गुप्त षड्यंत्र के लिए ईश्वर ने उसे रोकने के लिए अपने योद्धा को पहले ही भेज दिया है। भगवान ये कहने आया है, तुम्हारे पड़ोसी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिस साए ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी वो बेनकाब हो जाएगा। और जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हारे घर में तबाही ला सकते हैं, वे अपनी ही योजना से गिर जाएंगे। जिस स्त्री का निधन हुआ है वो आत्मा से तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। हो सकता है तुम उसे नाम से न जानते हो सकता है तुमने इस जीवन में उसका चेहरा न देखा हो, लेकिन स्वर्ग के लोकों में वो तुमसे जुड़ी हुई है। वो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसकी उसे रक्षा करनी है, क्योंकि स्वर्ग ने उसे ये चेतावनी देने की अनुमति दी है। वह तत्परता अपनी आवाज करुणा से कांपती हुई, उसका संदेश अनंत काल की दीवारों में गूंज रहा है। जो तुम सिर्फ अपनी आंखों से देखते हो उस पर भरोसा मत करो, गहराई से देखो, क्योंकि तुम्हारे किसी नजदीकी ने तुम्हारा भला नहीं चाहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो होठों से तो मुस्कुराता है लेकिन दिल में तीखापन छुपाता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन स्वर्ग पहले ही बीच में खड़ा है। नुकसान तुम्हें छू नहीं पाएगा, योजना ध्वस्त हो जाएगी। खतरा हवा के आगे धुएं की तरह विलीन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अब ईश्वर स्वयं तुमसे कहते हैं, डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन पाएगा। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम मेरे पंखों के नीचे छिपे हो। तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे कोशिश तो करेंगे पर असफल रहेंगे। वे इकट्ठा तो होंगे पर बिखर जाएंगे। वे अंधेरे में फुसफुसाएंगे, लेकिन मैं हर रहस्य पर प्रकाश डालूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें ये लड़ाई अपने हाथों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। भगवान पास झुककर कहते हैं, ये विचलित होने का समय नहीं है, ये दूर देखने का समय नहीं है, ये पूरे दिल से सुनने का समय है। स्वर्ग एक बार बोलता है लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। स्वर्ग संकेत दिखाता है लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। जो गंभीर चेतावनी तुम्हें मिली है वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इसे संयोग मत समझो, ये मत कहो कि शायद ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ तो है, ये सब कुछ है। ये नुकसान में पड़ने और उससे बचाए जाने के बीच का अंतर है। इसीलिए स्वर्ग ने मुझे भेजा है। वो कहता है, पहरा देने के लिए, तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हें तोड़ने के लिए रची गई कोई भी चीज पास भी ना आ सके।
जिस पड़ोसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कामना की है वो भले ही साधारण चेहरा बनाकर घूमता हो, भले ही वो मधुर लगने वाले शब्द बोलता हो, यहाँ तक कि दोस्ताना भी लगता हो, लेकिन उसका दिल अंधकार में हो गया है। उस महिला ने जो इस दुनिया से चली गई उस दिल की सच्चाई देखी और उसने स्वर्ग से विनती की कि इससे पहले कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए वो हस्तक्षेप करे। और इसलिए हम इस पवित्र क्षण में हैं जहां अदृश्य दृश्य बन जाता है, जहां छिपा हुआ सच उजागर होता है वहीं सच्चाई उजागर होती है। इसे गंभीरता से लें। नुकसान आपको छू भी नहीं पाएगा, लेकिन आपको अपना दिल खोलना होगा और भगवान के करीब रहना होगा। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा ऐसे तरीकों से कर रहा हूँ जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं है। कल रात जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर देवदूत भेजे थे। तुम्हें लगा कि तुम सन्नाटे में अकेले हो, लेकिन वो सन्नाटा पंखों से भरा था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी रात साधारण है, लेकिन वो एक ऐसी रात थी जहां स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा था। यहाँ तक कि उन घंटों में भी जब तुम्हारा शरीर आराम कर रहा था और तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं तुम्हें ढक रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी का प्रयास मेरी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। उनकी घृणा मेरी ढाल को भेद नहीं सकती, उनकी ईर्ष्या मेरे आशीर्वाद को नष्ट नहीं कर सकती, उनका अंधकार मेरे प्रकाश को परास्त नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भगवान कहते हैं, अपने हृदय में भय को घर न करने दो। भय मुझसे नहीं है, भय तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है, भय तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है, भय शत्रु के झूठ को जड़ पकड़ने देता है। मैंने ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं भेजा है, मैंने इसे तुम्हें जागरूक करने के लिए भेजा है। जागरूकता ही सुरक्षा है, सत्य ही स्वतंत्रता है, प्रकाश ही सुरक्षा है। अपने पड़ोसी से मत डरो। उन्होंने जो प्रयास किया उसके बारे में चिंता करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। बस प्रार्थना में लगे रहो, बस जुड़े रहो मेरे लिए। बस अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ, क्योंकि जब तक तुम ऐसा करोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आत्मा में महिला बोलना जारी रखती है। वो आपको बताती है कि वो जानती है कि किसी करीबी द्वारा धोखा दिए जाने पर कैसा महसूस होता है। वो जानती है कि गलत व्यक्ति पर भरोसा करने का क्या एहसास होता है। इसीलिए उसका दिल आपको सच बताने के लिए तड़प रहा है। वो नहीं चाहती कि आप उस दर्द को दोहराएं जो उसने सहा था। वो नहीं चाहती कि आप उस जाल में फंसें जिसमें वो एक बार फंस गई थी। वो कहती है, ध्यान से सुनो, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में है। तुम पर कृपा है, तुम चुने गए हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसीलिए हमला हुआ। अंधेरा हमेशा सबसे तेज रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वर्ग ने फैसला किया है, तुम चमकोगे, तुम उठोगे, तुम्हें रोका नहीं जा सकेगा। भगवान अपनी तलवार उठाते हैं, अब आग जलाओ और इसे अपने सामने रखो। वो कहते हैं, इस तलवार से कोई भी श्राप तुम्हारे जीवन की दहलीज को पार नहीं कर सकता। इस तलवार से कोई भी बुरा विचार तुम्हारी शांति को भेद नहीं सकता। इस तलवार से दुश्मन ने तुम्हारे चारों ओर जो भी जंजीरें डालने की कोशिश की हैं वे सब टूट जाती हैं। तुम आजाद हो, तुम सुरक्षित हो, तुम महान कार्यों के लिए सुरक्षित हो। अपने पड़ोसी के प्रयास को अपने ऊपर कड़वाहट न बनने दो, उसे घृणा करने न दो, उसे तुम्हें अंधकार में न धकेलने दो। इसके बजाय अपने हृदय को ऊंचा उठाओ। यदि आवश्यक हो तो क्षमा करो, लेकिन सतर्क रहो। यदि आवश्यक हो तो प्रेम करो, लेकिन विवेकशील बने रहो। अपने हृदय की रक्षा करो, लेकिन उसे कठोर मत बनाओ, क्योंकि आने वाला आशीर्वाद तुम्हारे विरुद्ध हर षड्यंत्र को परास्त कर देगा। महादेव जी कहते हैं कि तुम पराजित नहीं होगे। मैंने तुम्हें नष्ट होने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें जीने फलने फूलने, मेरी महिमा को धारण करने, मेरे अनुग्रह में चलने, मेरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाया है। तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया हर हाथ गिर जाएगा। तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोलने वाली हर जबान सच कबूल करेगी। तुम्हारे शत्रु का तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया हर कदम उन्हें स्वयं विनाश की ओर ले जाएगा। मैं भगवान हूं और मैं युद्ध नहीं हारता। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है? क्या तुम नहीं देखते? तुम अपने पड़ोसी की योजनाओं से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सेनाओं से घिरे हुए हो। अदृश्य सेनाएं तैयार खड़ी हैं, अग्नि के रथ निकट हैं, विजय की तुरहियां बज रही हैं। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रार्थना करो मेरे बच्चे, भय से नहीं बल्कि विश्वास से प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना मत करो जैसे तुम भीख मांग रहे हो, बल्कि ऐसे मानो तुम घोषणा कर रहे हो जो पहले से ही सुरक्षित है। जब तुम कहते हो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो जान लो कि मेरे पास पहले से ही है। जब तुम कहते हो, हे ईश्वर मेरे शत्रु का पर्दाफाश करो, तो जान लो कि मेरे पास पहले से ही है। ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तुम्हारे हृदय की पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है। अब उस स्त्री की आवाज धीमी हो जाती है। वो कहती है, मुझे इसलिए याद मत करो कि मैं कौन थी, बल्कि उस संदेश के लिए जो मैं लेकर आई हूं। मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूं,
क्योंकि स्वर्ग ने मुझे इस क्षण के लिए एक संदेश वाहक के रूप में चुना है। डरो मत, निराश मत हो, खतरा पहले ही टल चुका है, प्रयास पहले ही नष्ट हो चुका है। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।